पहले हमने इसको पब्लिश किया, फिर हमने इस 2 को पब्लिश कर दिया, तीसरे के ऊपर हम काम कर रहे थे, तो मैंने कहा कि चलो दूसरे दोस्तों को भी बुला लें। अब काफी सारे दोस्त आ गए हैं, तो चले मैं दोबारा इसको अभी हमने क्या किया कि हमने पहला स्लग एडिट किया है इसके अंदर से। स्लग हमने, हमारा जो टारगेट कीवर्ड है वो है नेशनल मार्केटिंग डे 2023, तो हमने जो है स्लग को डाला है इसके अंदर नेशनल मार्केटिंग डे के अंदर, ठीक है। उसके बाद मैंने जो ये जो है मेरा टाइटल है, ये साइट का टाइटल है, ठीक है ना। जो एसईओ टाइटल है मेरा वो यहाँ आ जाता है नीचे प्लगइन के अंदर, तो मैंने इसके अंदर डाला है। अच्छा, यहाँ थोड़ा सा लेंथ जो है वो ज्यादा हो रही है, बट इट्स ओके। लाजमी नहीं है कि आपने देखा होगा बहुत सारे खासतौर पर ऐसे न्यूज साइट्स हैं जो टॉप के ऊपर हिट करते हैं और उनके इतने लंबे लंबे टाइटल होते हैं। सो हर लाजमी नहीं है कि जितना उसने कहा है कि उतना ही नमक डालना है, उतना मिर्च डालना है, ऐसा नहीं है। अगर आपका जो है चीजें कवर हो रही हैं, जो अब मैं यहाँ कीवर्ड टारगेट कर रहा हूँ नेशनल मार्केटिंग डे 2023, तो मैंने करंट ईयर कर दिया है, ठीक है ना। तो इसका जो मेरा 2023 जो है मेरा इसमें आ रहा है, मोबाइल के अंदर इस तरीके से आएगा, डेस्कटॉप के अंदर इस तरीके से आएगा, ये दोनों मुझे शो कर रहा है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद मेरा जो उसके बाद जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है वो टाइटल है। टाइटल के अंदर आ गया, स्लग के अंदर आ गया, टाइटल के अंदर आ गया। देन जो है मेरा मेटा डिस्क्रिप्शन, तो मेरा मेटा डिस्क्रिप्शन के अंदर भी आ गया। दैट्स मीन कि मेरा जो मेन टारगेट है वो मेरा कंप्लीट हो गया। यानी अगर गूगल बोट हमारी साइट को क्रॉल करता है तो वो किसके ऊपर करेगा, वो हमारा सबसे पहले यूआरएल को पिक करेगा, साइट में ऐप से पिक करेगा, तो यूआरएल का फ्लैग मिलेगा नेशनल मार्केटिंग डे। तो दैट्स मीन के उसकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो उसको ये मिलेगी कि भाई नेशनल मार्केटिंग डे से रिलेटेड जो कंटेंट है। देन उसको टाइटल के अंदर आएगा, टाइटल के अंदर भी उसको मिलेगा, मेटा डिस्क्रिप्शन के अंदर भी मिलेगा थोड़ा सा। तो जब कीवर्ड ये तीनों जगह मिलेंगे तो हमारा जो है काफी कंटेंट जो है ऑप्टिमाइज आप कह सकते हैं कि नेशनल मार्केटिंग डे के हवाले से हो रहा है। देन मैंने इसके अंदर जो कीवर्ड यूज किया सेलिब्रेटिंग की है, नेशनल मार्केटिंग डे, सेलिब्रेटिंग नेशनल मार्केटिंग डे 2023 में। अगर मैं आपको छोटी सी चीज यहाँ एक बड़ी जबरदस्त चीज दिखाता हूँ, मैं इसको करता हूँ गूगल, मैं इसको गूगल करता हूं, तो आप ये देखें कि नेशनल मार्केटिंग डेज के अंदर अब क्या है कि जो चीजें गूगल पे गूगल कहता है, गूगल हमें बता रहा है, ये सर्च इंजन हमें बता रहा है कि नेशनल मार्केटिंग डे न्यूज इमेजेस यूके हैप्पी 2023 जनवरी 2023 डिजिटल वीडियो मैप, ये वो चीजें हैं जो क्या कहते हैं हम इसके अंदर डाल सकते हैं रिलेटेड। मे भी अगर हमारा नेचर मार्केटिंग डे का कोई इवेंट हो रहा है तो हम उसके रिलीज मैप डाल सकते हैं, वीडियो डाल सकते हैं हम उससे, ठीक है ना। और डिजिटल का वर्ड यूज कर सकते हैं। सो ये सारी चीजें हैं। अच्छा, नीचे ये क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है ना। उसके बाद अच्छा, पहले अगर मैं टॉप के ऊपर देखूं तो ये मार्च 2023 के अंदर इवेंट हो रहा है, तो मैं इसको जो अपना है यहां से मैं इसको मार्च कर देता हूँ, ठीक है। कैटेगरी मैंने इसको सिलेक्ट कर दिया। अच्छा, उसके बाद अगर मैं टॉप साइट देखूं तो पहली साइट का, अच्छा जब भी आप किसी भी कीवर्ड के ऊपर काम करते हैं और उसके ऊपर आपको स्नैपेस इस तरह के मिलते हैं, बेशक डिफरेंट पिक्चर के साथ हो या वो हो, तो दैट्स मीन कि इस जगह के ऊपर आना काफी मुश्किल होता है, क्योंकि गूगल ऑलरेडी, अब देखें गूगल नॉर्मली कहता है कि मैंने इतना मेटा डिस्क्रिप्शन शो करना है, बट राइट नो वो स्ट्रेट अवे उसको आंसर दे रहा है। ये गूगल भी फॉलो कमांड के ऊपर ऐसा ऐसा आ रहे हैं, जो लोग बहुत सारे परेशान हो जाते हैं कि यार वो एसईओ डेड हो रहा है, या वो असल में जो जहां से आर्टिकल पढ़ के या कुछ लोग वो जो थोड़ा बहुत अंडरस्टैंड करते हैं उसके हिसाब से एक्सप्लेन करते हैं, वो यही चीज है कि यार फॉर एग्जांपल यहाँ मैंने नेशनल मार्केटिंग डे देखा है, तो मे बी उसकी जो इंटेंट हो, जो उसकी इंटेंट है वो उसकी डेट पता करनी है, ठीक है ना। क्योंकि मैंने इसको अनकंप्लीट है, ये क्यूरी अनकंप्लीट है, मेरी नेशनल मार्केटिंग डे ये क्यूरी अनकंप्लीट है। कंप्लीट कैसे होगी, मैं इसके साथ सेलिब्रेशन लिखूंगा, वीडियोस लिखूंगा, मैप लिखूंगा, यूके या न्यूज जो भी लिखूंगा, सो उसके मुताबिक ये फिर हमारी क्यूरी कंप्लीट होगी। दैट्स मीन जब मैं फिर ये नेशनल मार्केटिंग डे कर रहा है तो वो मुझे ये वाला इंटेंट दिखा रहा है कि लोग में भी इसकी डेट सर्च कर रहे हैं, तो ये मार्च 2023 को है, तो नेक्स्ट जो होगा 2024 को होगा। अच्छा, उसके बाद जो रिलेटेड क्वेश्चन लोग सर्च कर रहे हैं वो हमारे पास ये आ जाते हैं
कि इसके अंदर क्या क्या चीजें आती हैं। अच्छा, यहाँ थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट है, ये देखें यहाँ जनवरी है इसी वजह से, और यहाँ मार्च है, तो इसके अंदर भी थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट है कि हम इसको भी कवर कर सकते हैं कि कुछ लोग इसको जनवरी के अंदर कह रहे हैं, कुछ लोग मार्च के अंदर कह रहे हैं। तो ये क्या है, हमारा कंटेंट बन जाएगा, और भी जो हमारा कंटेंट गैप है वो इससे हम फिलअप कर सकते हैं। अच्छा, अगर मैं नीचे देखूं तो इसकी सिर्फ एक लाइन की उसने मेटा डिस्क्रिप्शन पिक की हुई है, ठीक है ना, और सीधा सीधा उसने कीवर्ड ऊपर टाइटल के अंदर डाला, कोई हेल्पिंग वर्ड नहीं, कोई पावर वर्ड नहीं, कोई स्टॉप वर्ड नहीं, कुछ भी नहीं, स्ट्रेट वे उसने वो डाला हुआ है। अच्छा, और मजे की बात ये है कि ये इसकी अथॉरिटी जो है इससे ऊपर वाले से ज्यादा है, नेशनल टुडे की, बट स्टिल आप ये देखें कि इसके पास कुछ भी नहीं है, ठीक है ना, और इसके पास जो है क्या कहते हैं, इसने प्रॉपर हेडिंग्स की हुई हैं, और साथ उसके अंदर जो है टाइटल के अंदर भी उसका आया है। अच्छा, नहीं, यहाँ नेशनल मार्केटिंग ऑपरेशंस आ गया साथ, ठीक है, और यहाँ खाली नेशनल मार्केटिंग है, दोनों में फर्क है। अच्छा, एनीवे नीचे चलते हैं, तो उसके बाद हमारे पास एक और आ गई है व्हाट नेशनल डे लिस्ट, ठीक है ना, मार्केटिंग आ गया, और इसने भी हमारे, अच्छा इसने जैन के अंदर डाला हुआ है, इसने अप्रैल के अंदर डाला हुआ है, इसने मार्च के अंदर डाला हुआ है। तो एक ये बड़ा कंफ्लिक्ट है, गूगल के पास प्रॉपर डाटा ही नहीं है, ठीक है ना, कि कौन सा है, वरना गूगल जो है परफेक्ट रिजल्ट दिखाता है उसमें। अच्छा, नीचे आ जाते हैं हमारे पास, इसने भी डाला है, डिफरेंट मार्केटिंग ब्लॉग्स आ गए हैं। अच्छा, अगर मैं यहाँ देखूं तो मुझे, अगर आप एक चीज देखें, आप, मैं यहाँ कोई टूल नहीं यूज कर रहा, कोई चीज नहीं यूज कर रहा, मैंने सिंपल नेशनल मार्केटिंग डे देखा है, और इंटेंट देखिए कि मैं इंटेंट मेरे पास इतनी है। अच्छा, ये चीजों की इंटेंट है, उसके बाद मैं जो है डेट मेरे पास ये आ गया, ये जो साइट है इसका जो है नेशनल मार्केटिंग डे यहाँ आ रहा है, और स्लग में आ रहा है, टाइटल में आ रहा है, इसका कहीं भी नहीं आ रहा। अच्छा, उसके बाद इसका टाइटल के अंदर आ रहा है, इसका जो है टाइटल के अंदर आ रहा है, एंड स्लग में उसमें भी आ रहा है, मेटा डिस्क्रिप्शन में भी आ रहा है, देन इमेजेस आ रही हैं रिलेटेड टू नेशनल मार्केटिंग डे। उसके बाद नीचे मेरे पास वेबसाइट आ गई है, इस नेशनल मार्केटिंग डे आ गया है, ये भी 2 जगह टारगेट कर रहा है, और उसके बाद मेरे पास कुछ नहीं कर रहा, ठीक है। सो अगर मैं इस हिसाब से देखता हूं, लाइक मैं अपने कंपेटिटर को देखता हूं, मैं फर्स्ट पेज को देखता हूं, तो मुझे लगता है कि मेरी साइट कम से कम पेज 1 नहीं तो पेज 2 के एंड में यहां वहां आ सकती है। अच्छा, सेकंड पेज के ऊपर जब मैं जाता हूं, तो सेकंड पेज के ऊपर नेशनल मार्केटिंग ऑपरेशंस एंड, सो मुझे 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 यहाँ गैप नजर आ रहा है, मुझे यहाँ कंटेंट गैप लग रहा है, मुझे लग रहा है कि यहाँ भूख की कमी है, और सॉरी यानी कंटेंट की कमी है गूगल को। तो गूगल का जो है क्या कहते हैं, मैं यहाँ क्या कहते हैं अपना कंटेंट डाल सकता हूँ। सो अगर मेरी साइट अच्छी है, मेरी साइट वेल उसके ऊपर, अच्छा ये देखें मजे की बात है, ये इस बंदे ने यहाँ नेशनल मार्केटिंग ने ये डाला हुआ है, और यहाँ भी है। अच्छा अच्छा अच्छा, ये देखें इधर भी है, बट मे बी इनके पास प्रॉपर नहीं है कुछ भी, सो आई डोंट नो, लेकिन मेरे ख्याल में मेरे पास जगह बनती है, कुछ ना कुछ मुझे सेकंड पेज तक मेरी जगह बनती है, आना चाहिए मेरा। बट कभी भी इस तरह 100% नहीं होता कि आपने कोई चीज कर दी है तो वो 100% रैंक होगी या 100% आएगी। हमें उसको डे बाय डे उसको ऑडिट करना पड़ता है। हम अंदाजा लगा सकते हैं, अभी मैं कोई भी टूल नहीं यूज कर रहा, इसके अंदर मैं आपके सामने इसको लाइव कर रहा हूँ, कोई भी मैंने इसमें टूल नहीं यूज किया, सिंपल मैंने इसको आपके सामने जो है वो करने की कोशिश कर रहा हूँ कि किस तरीके से मैं अंडरस्टैंड करता हूँ विदाउट टूल। बहुत सारे लोग कहते हैं ये एचआरएफ बहुत महंगा है, ठीक है ना, तो या वो दूसरे, वैसे सैमरिज तो काफी सस्ता है, मैंने पहले भी बताया, अगर आप यूज करें तो अंदाजा ही लेना होता है, बट उसके बगैर अगर आपके पास कोई भी टूल नहीं है उसके बगैर अंदाजा लेना किस तरीके से ले सकते हैं। अच्छा चले जी, मैं इसको थोड़ा सा कंटेंट को, ये मैं इसके अंदर से नंबर शंबर जो है इसको सेट कर लेता हूँ, उसके बाद फिर देखते हैं क्या करते हैं। अच्छा, कंटेंट भी मुझे और चाहिए होगा, बड़ा कम है कंटेंट ये, बट शुरू करते हैं जी जी। अच्छा, फिर मेरे ऑन साइट के ऊपर जब मैंने ऑन साइट के ऊपर मैं जब बात करता हूँ, वैसे ऑन साइट के ऊपर पूरी वीडियो यूट्यूब चैनल के ऊपर पड़ी है, अगर नहीं देखी आप डिटेल के अंदर उस वीडियो को देख सकते हैं, उसके अंदर भी मैंने काफी सारी चीजें लाइव की हैं।
तो सॉरी, ऑन पेज की वीडियो मैं बात कर रहा हूँ। तो मैंने यहाँ जो है अपनी जो लाइन है, फर्स्ट लाइन है, वो मैंने अपने कीवर्ड से स्टार्ट की है, ठीक है। और उसके बाद फिर मैंने उसकी हिस्ट्री बयान की है। कंटेंट को जब भी आपने बयान करना है तो आपने यूजर को भी इस तरीके से बयान करना है जिस तरीके से आ रहा है। लाइक पहले इंफॉर्मेशन दी है, उसके बाद फिर मैंने अपनी कंटेंट, उसकी जो इवेंट है उसकी हिस्ट्री बताई है। लोग सेलिब्रेटिंग सर्च कर रहे थे, फिर मैंने सेलिब्रेटिंग का बताया है किस तरीके से आप कर सकते हैं। और उसके बाद जो है मैंने उसका जो है क्वेश्चन आंसर किए। अच्छा, यहाँ जो है जो सेलिब्रेटेड, मैंने उसको बताया कि जो है वेरी कर रहा है और इवेंट वेरी कर रहा है। और इसमें जो है उसके बाद एक और क्वेश्चन, 3 4 5 6 क्वेश्चन लिए हैं। उसके बाद कुछ भी नहीं, जस्ट सिंपल। और अब इसमें हम पिक्चर लगाते हैं अपना। पिक्चर मैंने अभी आप लोगों के सामने बनाया था पहले, इसको पिक्चर को मैं इसको, अच्छा ART टैग में भी मैं इसको भी डाल देता हूँ। अच्छा अच्छा, मैंने इसको साइड पे डाल दिया, नेशनल मार्केटिंग डे, ठीक हो गया। अच्छा जी, उसके बाद मैं फीचर पे भी लगा देता हूँ। अच्छा, अब मेरे पास इसकी जो है डेट शीट नहीं है कोई भी, तो मेरे ख्याल में 2023 के ऊपर इसमें हम कहीं ऐड कर सकते हैं स्पेसिफिक डेट कैन वेरी about this however maybe do the committed where some other market चलो anyway let's see, हमने सही इंफॉर्मेशन लिखी है। सो इसको मार्च में इधर किधर दिखा रहा था वो, हमारे पास जैन में दिखा रहा था। सबसे पहला जो रिजल्ट था वो कहाँ दिखा रहा था, मार्च में। चलो मैंने मार्च के अंदर ही डाल दिया, मार्च के अंदर डाल। और अच्छा, अब मजे की बात देखें। अब मैं फिलहाल राइट नो इसके ऊपर कोई आउटबाउंड लिंक नहीं मैं कर रहा, मैं कोई इनबाउंड लिंकिंग नहीं कर रहा, मैं कुछ भी नहीं कर रहा, ठीक है। ना मैंने आउटबाउंड लिंक किया है, ना मैंने इनबाउंड लिंक किया है। मैं इसको जस्ट सिंपल उसमें किया और मैं इसको पब्लिश कर दिया। अच्छा, अब इस ये करने का मकसद क्या है, देखें सर। अब पब्लिश होगा, ये इंडेक्स होगा, इंडेक्स होने के बाद देन मैं इसको देखूंगा कि ये मेरा कहाँ आया है, इसकी रैंकिंग क्या आई है, क्या ये टॉप 100 में कहीं आया है, टॉप 60 में आया है। कम से कम इसको 2 से 3 डेज लगेंगे, ठीक है ना। और कि ये प्रॉपर कहाँ आता है, देन उसके बाद फिर मैं इसको ऑप्टिमाइज करना शुरू करूंगा पेज को। हमेशा इसी तरीके से होता है जब भी आप किसी भी साइट पे काम करते हैं। ऐसा नहीं होता कि आपने स्ट्रेट अवे किया तो कंटेंट आपका रैंक हो जाए। समटाइम हो भी जाता है, ऐसा नहीं कि, लेकिन अगर नहीं होता, नॉर्मली क्या किया जाता है। अभी मैं पिछले दिन एक आर्टिकल पढ़ रहा था न्यूयॉर्क टाइम का, तो उन्होंने 3 घंटे में 3 दफा अपना टाइटल चेंज किया। मैं परेशान हो गया कि 3 घंटों में 3 दफा टाइटल चेंज करने की क्या जरूरत पड़ गई है। सो मैं कहने का मकसद ये है कि मे बी उनको कोई वायरल ना हो रहा हो, हिट ना मिल रही हो, या जिस वजह से भी। और इसी तरीके से मैं क्या स्ट्रेटेजी करता हूँ कि मैं जब भी कोई भी पेज क्रिएट किए, कुछ भी, मैं उसको पब्लिश करके देखता हूँ कि ये भाई कहाँ आता है। उसके बाद कहाँ आने के बाद जब मुझे पता चलता है कि यार ये दूसरे पेज पे आया, तीसरे पेज पे आया, देन उसके अंदर फिर मैं उस हिसाब से कंटेंट को अपडेट करता हूँ। कंटेंट गैप मैं किस तरीके से देखता हूँ, इसके ऊपर भी यूट्यूब के ऊपर वीडियो मौजूद है। कंटेंट गैप को देखकर देन उसके अंदर वो जो कंटेंट है वो करता हूँ। और उसके बाद देन फिर इसके अंदर इनबाउंड और आउटबाउंड लिंक्स ऐड कर देता हूँ। मेरा ये होता है कि जो नॉर्मली क्या होता है कि जो ओल्ड नई पोस्ट होती हैं उसको ओल्ड से करते हैं। मैं क्या करता हूँ कि ओल्ड पोस्ट जो होती हैं उसको न्यू से लिंक करता हूँ, ठीक है ना, क्योंकि वो ऑलरेडी वेल रैंक्ड होती हैं और ऑलरेडी वेल क्रॉल हो रही होती हैं गूगल के अंदर। तो ये जो मेरा पेज है ये क्विकली इंडेक्स हो जाता है गूगल के अंदर। सो काफी लोगों को जो इंडेक्सिंग का इशू आता है, ये भी सॉरी, साइट जो है बिल्कुल मेसअप है और उसका जो है इसका सेटिंग करनी है अभी। सो हमने जो है ये देखें इस तरीके से हमारे पास आ रहा है, ये हमने पहले किया है। और एक और भी चीज है आपकी साइट, अब ये देखें नॉर्मली क्या होता है कि हमारी साइट के ऊपर जो है एड्स नहीं आ रहे होते हैं, या
जब तक इंडेक्स नहीं होती, प्रॉपर क्रॉल नहीं होती, हमारे पास जो है उसके ऊपर अच्छे ऐड नहीं आते। तो अगर उन लोगों का जो कहते हैं कि जी हमारे पास ऐड नहीं आते या हमारा सीपीसी लो है, मे बी उनकी साइट जो है वेल क्रॉल ना हो रही हो गूगल के अंदर, उसको जो है रीडेबल ना हो, इस वजह से भी एड्स का इशू आता है। जब ये साइट अगर हमारा टॉप 20 के अंदर आ जाता है, देन मैं जो टॉप कंपेटिटर्स हैं उनको एनालाइज करूंगा, उनके ऊपर देखूंगा कि वो कौन से कीवर्ड के ऊपर रैंक हैं जिनसे वो ट्रैफिक ले रहे हैं, जो कंटेंट मैंने अपनी साइट के अंदर, मैंने अपने पेज में नहीं डाला। देन मैं उसके अपने पेज के अंदर वो कंटेंट डालूंगा, ठीक है ना। इस तरीके से मैं कंटेंट गैप को पूरा करूंगा। एंकर टेक्स्ट के ऊपर मैंने अभी स्ट्रेटजी मैंने कल पोस्ट किया अपनी फेसबुक प्रोफाइल के ऊपर, पूरा डिटेल के अंदर मैंने पोस्ट किया है कि एंकर टेक्स्ट की क्या स्ट्रेटजी करनी चाहिए, किस तरीके से हमें रखना चाहिए, तो आप उसको कर सकते हैं। कीवर्ड डिफिकल्टी इसके अंदर जो है मैंने कोई खास नहीं अभी देखी, मैंने सिर्फ होम पेज को एनालाइज किया है विदाउट एनी टूल, और मैंने आपको बताया कि किस तरीके से मैंने एनालाइज किया है। यहाँ ये जो है ये चीज थोड़ी सी अलार्मिंग है मेरे लिए। अगर ये विदाउट उसके होता, इस स्नैपर्स के बगैर होता, तो देन मेरे लिए काफी आसानी होती कि मैं समझ सकता था। लेकिन अभी भी मुझे अभी भी लगता है, अभी मुझे जो लगता है कि मेरा कम से कम मेरा इन तीनों के दरमियान आना चाहिए, मेरा जो लिंक है इन तीनों के दरमियान आना चाहिए। उसके जो मुझे मुझे लगता है अगर यहाँ नहीं आता, इन तीनों के दरमियान नहीं आता, तो मे बी यहाँ इन दो पोजीशन के ऊपर आना चाहिए मेरा। लेकिन नॉर्मली जो मुझे लग रहा है कि मेरी जो पोजीशन बनेगी मेरे कंटेंट की, वो इधर बनेगी, इन तीनों के दरमियान बनेगी। बट मैं वही कहता हूँ कि लाइक ये मेरा अंदाजा है, मैं कोई नजूमी नहीं हूँ, लेकिन मेरी मेरी जो अपनी सेंस है, या जो मेरा जिस तरीके से मैं एनालाइज करता हूँ चीजों को, उस तरीके से मैं देखूं, तो मुझे मुझे ये लगता है कि मेरा यहाँ आना चाहिए। बट इंशाल्लाह जब ये इंडेक्स होगा तो पता चलेगा। इंडेक्सिंग के लिए मैं कोई भी इसमें चीज नहीं यूज करता, मैं यही कोशिश करता हूँ कि नेचुरल इंडेक्स हो। अब वो इसको एक दिन लगाता है, 24 आवर्स लगाता है, कितनी देर लगाता है, ये वो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि कितनी देर लगाता है वो, गूगल कितनी देर लगाता है। अब ये देखें, अगर इसकी कीवर्ड के ऊपर देखूं, ये उससे भी डिफिकल्ट है। ये देखें यहाँ जो है उसमें पहले ही उसके अंदर चीज आई हुई है, लेकिन जो है यहाँ देखें ये फेसबुक पेज है। सो जो इंटेंट है वो इंटेंट के हिसाब से तो फेसबुक पेज जो है सूट नहीं करता यहाँ, बट स्टिल बहुत सारी जो साइट्स हैं, बड़ी साइट्स हैं, वो नीचे है, वो ऊपर है। सो हम इस बात का अंदाजा नहीं लगा सकते 100% कि भाई कहाँ आ रहा है क्या नहीं आ रहा। अब ये जब इंडेक्स होगा पेज, तो फिर ही पता चलेगा कि भाई कहाँ आया है। अब ये देखें इस कीवर्ड के ऊपर पहले पहले ही उन्होंने ऊपर जो है स्नैपेट्स दिया है, और इसके ऊपर अगर हमारा कीवर्ड रैंक होता तो हमारा कीवर्ड 7, 8, 9 पोजीशन के ऊपर आना चाहिए, अगर इस हिसाब से देखें तो। बट लेट्स सी, इंडेक्स होंगे तो पता चलेगा। अभी तो हमें इसी तरीके से हम इसको छोड़ रहे हैं कि क्या बनता है क्या नहीं बनता। सो एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस सेशन, दिस पोस्ट आर मोस्ट वेलकम। कोई भी जो है रिलेटेड क्वेश्चन इससे होगा मैं उसका आंसर करूंगा, अदरवाइज मैं कोई भी क्वेश्चन मैं और नहीं ले सकता, ठीक है ना। क्योंकि मैं स्पेसिफिक सिर्फ इसी चीज के लिए, और मैंने आपको बताया कि ये मैं सिर्फ कुछ चंद दोस्तों के लिए कर रहा था, लाइव कर रहा था, तो उन्होंने बहुत शायद सोए हुए थे या क्या, तो मैंने कहा चले पब्लिक के साथ मैं कर देता हूँ। नेचुरली इंडेक्स हो जाएगा इंशाल्लाह, नेचुरली इंडेक्स हो जाते हैं। अगर नेचुरली ना हो तो आप गूगल को वेब मास्टर से इसको रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, लेकिन मैं उसको रिकमेंड नहीं करता, मैं ये कहूंगा कि नेचुरली होने दें।